महकमा बिजली का नंगा नाच, और ये नंगा नाच जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार कुछ लोगों के ऊपर इस तरह से जो है वो नंगा नाच पीडीडी की तरफ से किया गया है कि वो अरसे 10 सालों से लगातार उनके घरों में जो बिलों का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त तहसील पुगल परिस्तान के पंचायत धर्मस्ता सी के अंदर हूँ और वार्ड नंबर 1 के अंदर हूँ। और वार्ड नंबर 1 के अंदर जो है कोई भी ऐसा खंबा नहीं है पीडीडी की तरफ से दिया गया एक आम जनता के लिए, एक आम गरीब के लिए, जिससे वो अपनी तार, जिससे वो अपना जो लाइनें हैं वो अपने घर तक पहुंचा सके और उसके बाद जो है वो लाइट हासिल कर सके। फिलहाल बातचीत करने के लिए मौजूद है, मजीद जो जानकारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो एक आम जनता, एक गरीब के साथ जो है इस तरह का जो है वो व्यवहार किया जा रहा है और जिससे एक आम गरीब जो है वो परेशान है। इस वक्त बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जय खादम हुसैन मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। रहते कहाँ हैं? मैं वार्ड नंबर 1 धर्मस्ता सी पंचायत में, और मेरा जो दौलत खाना है वो हुदनूरन में है जी। यहाँ पे मुझे 2007 से लेकर 2008 से लेकर आज तक ये पीडीडी का जो मुझे दबाव जा रहा है, क्योंकि मेरी बिल्ली जो पड़ी हुई है सामने पड़ी हुई है। और मैंने आज तक चाहे सरपंच है चाहे पंच है, किसी को भी मैंने लाइनमैनों को भी कहा, जेई को भी कहा, एडब्ल्यू को भी कहा कि हुदनूरन में हमें पोल चाहे कि आपने मेरा एग्रीमेंट किया है। और हम यहाँ पे इस वक्त 10 घर है जो कि 10 घरों को हमें एग्रीमेंट किया हुआ है और यहाँ खंभों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। आप देखिए ये पोल हमारे यहाँ पड़े हुए हैं और तार देखो जैसे कि चिड़ी के आंतड़ियाँ हैं। अगर अब बर्फ आने वाली है ये तारें गिर जाती है और हम खुद यहाँ कोई बिजली वाला मुलाजिम कोई भी नहीं आता है यहाँ। हम खुद ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेकर और ये तार को कायम करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पंच और सरपंचों तक आपने ये आवाज पहुंचाई, क्या पीडीडी के किसी एम्प्लॉय से बात की इस बारे में? मैंने जेई साहब से भी बात की है, मैंने इससे फोरमैन से भी बात की है, लाइनमैन जो लाइनमैन है, और बशीर साहब जिस टाइम मैंने जिस टाइम उसने मेरा एग्रीमेंट किया, मैंने कहा एग्रीमेंट तब तक मत करो जब तक मेरे पोल आएंगे। और उन्होंने जबरदस्ती मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है। मैं आज भी इनको कहता हूँ कि मुझे बताइए कि एग्रीमेंट हुआ कब है? ये 2008 में हुआ है। 2008 में ना 2008 में, आज 2021 हो रहा है। और ये सामने आपके सामने बिल्ली पड़ी हुई है मेरी, और इन बिल्लों में देखिए आप कि उसके बाद मैंने वो भी दरगुजर कर दिया। मैंने उसके बाद बिल्ले भी भरी। मैंने 3100 रुपया भरा जबकि मेरा 13,000 टोटल बिल आई थी। ठीक। मैंने 3100 रुपया भरा जो कि गवर्नमेंट साहब ने वो माफ किया था कि उस टाइम मैंने 3100 रुपये भरा का। ये 3 किस्तों में 13,000 की बात है। ये ख्याल नहीं रहा, मैंने वो मुश्ताक साहब के हाथ में दिया है। 2020 की बात है, 19 की बात है? 2020 में। और उसके बाद ये मीटर चढ़ता ही जा रहा है और हम गरीब 3,000 जो आप कह रहे हैं वो आपने क्यों भरा था? जब उन्होंने वहाँ रामन से बनाल से मुझे वो लेटर पैड बना कर दिया था, उस पर लिखा था 3100 रुपये तू भर। ये 13,000 कुछ 600 कुछ रुपये भरने थे। मैंने भरा 3100 रुपया, और उनके जो वर्कर थे उसने मुझसे 4,000 रुपया नगद लिया है। कहा तो आप कुछ नहीं भरना कि हम वहाँ उसको, आपकी जो 13,000 है वो माफ हो जाएगी। वो माफ हो जाएगी आपको। उसके बाद मीटर के हिसाब बिल आएगी। मीटर लगा कहीं? मीटर लगा हुआ है, मेरा मीटर ये पड़ा हुआ है। मीटर भी लगा हुआ है। मीटर मेरा 105 रुपये का आ रहा है कि 95 रुपये आ रहा है, वो अभी मुझे पता नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपके सामने बिल पड़ी हुई है ये सामने में। तो इसलिए मैं खुद गरीब हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, ना जेई के पास, ना रामबन जा सकता हूँ, ना बनहाल जा सकता हूँ, ना उखड़ाल जा सकता हूँ। किसके पास जाऊँ? क्योंकि मुझे खाने वाले 9 शख्स है घर में, और ये मैं 24-25 हज़ार कहाँ से भरूँ? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब वो 4,000 आपने दिए थे उसके बाद वो कोई मिले जो एम्प्लॉय थे? जी। हाँ, वो जो जिसको मैंने 4,000 रुपये दिए वो वहाँ का बनहाल में रहता है दफ्तर में। उसने कहा मैं उससे मिलता हूँ तो हम उसको हाफ करके आपके बिल माफ कर देंगे। तो उसके बाद मेरे बिल आ रही है, ऊपर ही जा रहा। मैं माफ तो हुआ नहीं। तीन बार मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये क्या माजरा है, मेरी ये बिलें आ रही है, ये क्यों आ रही है? कहा तुझे कौन सी तकलीफ है? जिस टाइम
मुझे हो जाएगा। ये जरूर तुझे माफ हो जाएगा। अब आपको इसको क्या कहते हैं, दिसंबर में इनको हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और कल मुझे परसों बिल आई है, ये देख लो, जो परसों बिल आई है मुझे नवंबर 30 नवंबर को 23,796। हाँ, ठीक। ये बिल आई है। अभी मैं रो रहा हूँ, अब ये बिल कहाँ से मैं जमा करूँ? अब किसी और से आपने बात नहीं की जब आपके 4,000 रुपए जो लिए गए थे उसके बारे में? जनाब, मैंने लाइनमैन साहब को भी कहा। लाइनमैन साहब कह रहे हैं कि जिसको तूने 4,000 रुपए दिए हैं और उसको मैंने वो जो मैंने भरी बिल, वो लाइनमैन साहब को मैंने दिया, मुश्ताक साहब को। तो वो बनहाल में गया, कहा इसका खाली 31 रुपए हम काटेंगे, बाकी जो इसे नगद है वो नहीं हम काटेंगे, क्योंकि इनके मुलाजमिन ने मेरे से पैसा लिया है। वो कौन मुलाजिम है? वो अब्दुल हमीद लोहार है, जो खारवान का, जो बनहाल में था इनको दफ्तर में। उसने मुझसे 4,000 रुपए लिया, कहा तेरी बिल सब माफ हो जाएगी। क्या अब इंतजामिया के लिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला इंतजामिया, डीसी साहब है या फिर एलजी साहब है, उनके लिए क्या आपकी अपील रहेगी? मुझे बस मेरा इतना ही अर्ज है कि मुझे ये जो मैंने पैसे भरे हैं, इनको मुझे जो इंतजामिया मेरे ताउन में कर सकती है वो कर सके, तो नहीं तो मेरी बिजली को कट कर दे। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बिजली की और न कोई इनके खंभों की, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मुझे घर से 9 खाने वाले 9 हैं और मैं कमाने वाला 1 हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और पीडीडी के एम्प्लॉय जो बनिहाल में बैठते हैं एडब्ल्यू साहब के साथ, और उनके ऊपर जो है इस वक्त आरोप है कि उन्होंने 4,000 रुपए गरीब शख्स से लिए हैं बिजली की जो बिल है उसको माफ करने के लिए। 13,000 रुपए के बदले 4,000 आप मुझे दे और उसके बाद आपका जो बिजली बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। लेकिन साल बीत चुका है, इनकी जो बिजली बिल है वो अभी तक माफ नहीं की जा रही है, और ये करप्शन है और जिंदा करप्शन है और सामने की बात है। और इसके ऊपर किस तरह का एक्शन जो है वो लेगी अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे जो पीडीडी के बड़े उप अधिकारी है, वो किस तरह से जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे, बताइए। जनाब, अब मैंने लाइनमैन साहब को कहा जिसको आपने पैसा दिया है तो वो अब रिटायर हो गया है, अब तेरा पैसा खत्म हो गया है। फिर मैंने आपके माध्यम से मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा जरा मैं भी कहीं तक आवाज उठाऊं कि मुझ जैसे गरीब को कोई देखे या न देखे। ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सामने पड़े हुए हैं आपके सामने। मैं अकेला कमाने वाला 23,000 रुपये कहाँ से भर सकूं? और जिस तरह से इनका स्टेटमेंट ये रहा कि पहले तो बात करेंगे कि पीडीडी को लेकर कि पीडीडी एम्प्लॉयज की तरफ से जो है 4,000 रुपये लिए गए, ब्राइब लिया गया, यानी कि रिश्वत घूस लिया गया, और 4,000 लिए गए और इनसे ये कहा गया कि आपकी जो 13,000 बिजली बिल है वो माफ कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक भी वो बिजली बिल माफ नहीं की गई है, जबकि वो एम्प्लॉय रिटायर्ड भी हो गया है। और उसके बाद बात करेंगे कि अभी तक भी इस इलाके के अंदर बिजली के खंभे नहीं है पीडीडी की तरफ से, तो फिर किस तरह से इन गरीबों का एग्रीमेंट किया जाता है, किस तरह से सिक्योरिटी दी जाती है, यह समझना होगा। पीडीडी की तरफ से ये कहा जाता है कि इस वक्त हर जगह खंभे हैं जहां जहां भी एग्रीमेंट किया गया है, लेकिन इस इलाके के अंदर, इस वार्ड के अंदर, इस जगह पर कोई भी ऐसा बिजली का खंभा नहीं है पीडीडी की तरफ से जिसके ऊपर तारे लगाए गए होंगे। सामने तस्वीरों में भी आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है पीडीडी की तरफ से लापरवाही यहां पर की गई है, इस इलाके के अंदर की गई है, और आज भी ये लोग जो है बिजली के खंभे से महरूम है और आज भी लकड़ी के खंभों पर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो एम्प्लॉय रिटायर्ड भी हो जाता है, इनकी बिल माफ नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ एग्रीमेंट उन लोगों को किया गया है जिनके पास सालों साल कोई भी खंभा बिजली का नहीं है पीडीडी की तरफ से, और उनके ऊपर किस तरह से जो है वो एग्रीमेंट किया गया है, और इसके ऊपर भी छानबीन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि वो एम्प्लॉय कौन था जिसने 4,000 रुपये लिए थे, जिसने रिश्वत ली थी, जिसने घूस लिया था एक गरीब इंसान से, और बदले में यह कहा गया था कि आपका बिल माफ कर दिया जाएगा। उस समय वो ऑफिस में बैठे थे, लेकिन आज वो रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर भी जो है वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं इस वक्त तहसील पुगल परिस्तान के पंचायत धर्मस्था सी वार्ड नंबर 1 के अंदर हूं, और इस वार्ड नंबर 1 के अंदर इस तरह की घटना हुई है पीडीडी की तरफ से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मेजबान मुबस्सिर नज़ीर को, कैमरामैन आतिफ।